गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी में ग्रामर में समास के बारे में पढ़ेंगे। समास की परिभाषा क्या होती है या समास किसे कहते हैं। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। यानी जब हम दो या दो से ज़्यादा शब्दों का जो मेल करते हैं, उस क्रिया से जो शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं, और जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा और आदि अवयवों का लोप हो जाता है। कि जब हम कोई भी शब्दों का समस्त पद बनाते हैं तो उनके बीच जो विभक्तियाँ होती हैं, विभक्तियाँ यानी के, को, में, पर, और कोई शब्द होता है या कोई और शब्द लगा होता है, इन सब चीज़ों का लोप हो जाता है। लोप हो जाना मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे गंगा का जल, गंगा जल। इसमें देखो समास होने पर गंगा और जल मिलकर एक पद बन गए, बीच की विभक्ति का लोप हो गया। इसी प्रकार एक और उदाहरण कर सकते हैं कि आराम के लिए कुर्सी, तो क्या बनेगा? आराम कुर्सी। इसमें के लिए विभक्ति का लोप हो गया। आगे बच्चों, समास में कुछ विशेषताएं भी होती हैं जो हमने ध्यान रखनी होती हैं। पहली कि समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। नंबर 1 पूर्व पद और नंबर 2 उत्तर पद। सेकंड पॉइंट, दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं। नंबर 3, समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्तियों मैंने आपको बता ही दिया है कि बीच में जो भी का, के, और, में, पर के लिए जो भी शब्द आते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। आगे हम करेंगे समास विग्रह। समास विग्रह होता है समास को अलग करना, कि समस्त पद को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा जल बनेगा गंगा प्लस जल। इसमें देखो बच्चों, जिस प्रकार हम पिछले क्लास में संधि करते थे कि एक तो होता था कि संधि बनाओ और दूसरा होता था कि संधि विच्छेद। संधि विच्छेद यानी अलग कर देना, और समास में समास विग्रह समास को अलग कर देना। जैसे गंगा जल में हमने गंगा प्लस जल बना दिया। आगे समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास हम दो तरह से लिख देते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अव्ययी भाव समास। सबसे पहले हम करेंगे तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। अक्सर उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। विशेषण और विशेष्य के बारे में बच्चों आपको पता ही है कि विशेषण जिसमें हमें किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, यहाँ घर विशेष्य है और रसोई के लिए विशेषण है। या जैसे एक दो उदाहरण हम और भी पढ़ सकते हैं। जैसे यश को प्राप्त, यश प्राप्त, यहाँ पे को विभक्ति का लोप हो गया। गृह को आया हुआ, गृहगत। आगे तत्पुरुष के भेदों के बारे में पढ़ेंगे हम। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में बच्चों कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। कर्म कारक की विभक्ति कौन सी? कर्म को आपने पहले पढ़ा है, जैसे कि कारक के भेद होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। उसी की तरह उसकी आपने विभक्तियों के बारे में भी पढ़ा है कि कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, करण से होता है, और संप्रदान के लिए। ऐसे ही सारे आगे भी होते हैं। कर्म तत्पुरुष में हम क्या करेंगे? कर्म को, कि यहाँ पर कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाएगा, यानी को शब्द का लोप हो जाएगा। जैसे यश को प्राप्त, यश प्राप्त इसका समस्त पद बनेगा, इसमें को विभक्ति का लोप हो गया।
या मरण को पहुंचा हुआ, मरण आसन, यहाँ पर भी को विभक्ति का लोप हो गया। सेकंड, करण तत्पुरुष समास। करण के साथ हमने बच्चों क्या पढ़ा था कारक में? करण से। यहाँ पर फिर वही आएगा कि करण कारक की विभक्ति का लोप, यानी से शब्द का यहाँ पर लोप हो जाएगा। जैसे अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। कष्ट से साध्य, कष्ट साध्य। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। प्रेम से आतुर, प्रेम आतुर। यहाँ पर सब में से द्वारा विभक्ति का लोप हो जाएगा। थर्ड नंबर, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप। कारक में हमने पढ़ा था कि के लिए का, के लिए करण संप्रदान कारक के लिए। जैसे आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी में के लिए शब्द का लोप हो गया। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। इन सब शब्दों में के लिए शब्द का लोप हो जाता है। नंबर 4, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान से होता है। अपादान विलग का लोप, यानी विलग का मीनिंग यहाँ पर है कि इसमें हमने पढ़ा था कि से, हमने करण में भी से पढ़ा है, अपादान में से। दोनों में क्या अंतर है कि उसमें से बिल्कुल सिंपल आता है। इसमें जब कोई चीज़ किसी जगह से अलग होती है, जैसे आपको पढ़ाया था कि वृक्षों से पत्तों का गिरना, तो क्या होगा? अपादान कारक। इसी में अपादान तत्पुरुष में से का लोप हो जाता है। जैसे गुणों से हीन, गुणहीन। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। जन्म से अंधा, जन्मांध। देश से निकाला, देश निकाला। यहाँ पर से विभक्ति का लोप हो गया है। आगे नंबर 5, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे अमृत की धारा, अमृत धारा। भारत का रतन, भारत रतन। आज्ञा के अनुसार, आज्ञा अनुसार। पर की निंदा, पर निंदा। प्रेम का सागर, प्रेम सागर। घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़। आगे नंबर 6, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में बच्चों में और पर शब्द का लोप हो जाता है। जैसे कला में निपुण, कला निपुण में शब्द का लोप हो गया। आप पर बीती, आप बीती में पर शब्द का लोप हो गया। इसी तरह और उदाहरण, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। नीति में निपुण, नीति निपुण। युद्ध में वीर, युद्ध वीर। नंबर 7, नन तत्पुरुष समास। नन तत्पुरुष समास में पहला पद नकारात्मक हो, नकारात्मक यानी नेगेटिव, न शब्द लगा हो, तो इसकी बिल्कुल पहचान बिल्कुल सिंपल है कि न शब्द के साथ नन तत्पुरुष होता है। जैसे न कर्मण्य, अकर्मण्य। न न्याय, अन्याय। न योग्य, अयोग्य। न मर, अमर। न पुत्र, अपुत्र। न आदि, अनादि। इन सब शब्दों में न शब्द ना लगकर जब इसका समस्त पद बनाते हैं तो अ शब्द का प्रयोग होता है। आगे अब हमने तत्पुरुष समास की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ लिया है। अब नंबर 2 पर हम करेंगे कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नीला है जो अंबर, नीलांबर। यहाँ पर बच्चों देखो, नीला शब्द अंबर की विशेषता बता रहा है। अंबर यानी आकाश, की जो आकाश नीला है उसको क्या कहेंगे? नीलांबर। बुरी है जो आत्मा, दुरात्मा। आत्मा के बारे में उसकी विशेषता बता रहा है कि वह बुरी आत्मा है, दुरात्मा। कमल के समान कर, कर कमल। विद्या रूपी धन, विद्या धन। आगे 3rd नंबर पर हम करेंगे बच्चों द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा, जहाँ पहले पद में संख्यावाचक विशेषण होता है। इसकी भी पहचान बच्चों को बहुत ही क्लियरली हो जाती है। जैसे 4 आनों का समाहार, चवन्नी। यहाँ पर देखो 4 शब्द संख्या है, जिसमें हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि ये संख्यावाचक इसमें विशेषण है, तो यहाँ पर द्विगु समास आएगा। 7 दिनों का समाहार, सप्ताह। नवग्रहों का समाहार,
नवग्रह, 2 पहरों का समाहार दोपहर, इसी तरह 2 राहों का समाहार दुराहा, 3 लोकों का समाहार त्रिलोक। हर जहाँ पर भी हमने ये शब्द पढ़े हैं उदाहरण में, सब में कोई ना कोई संख्या ज़रूर आई है। तो बच्चों, अब हमने 6 भेदों में से 3 भेद यहाँ पर समझ लिए हैं। अगले भेद हम अगली वीडियो में करेंगे। आशा है कि आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे। सो धन्यवाद।